किया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 74 सालों के अंदर हमारी क़यादत हम खड़े नहीं कर पाए हैं। हमें बार बार ये कहा जाता है कि ये जमात फिरका परस्त है। अगर इस मुल्क का मुसलमान फिरका परस्त होता तो लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर इस मुल्क का मुसलमान अगर फिरका परस्त होता तो पिछले इलेक्शन के अंदर हमने भी नीतीश कुमार को वोट दिया इस झांसे के अंदर आकर कि वो सेक्युलरिज्म की रखवाली करेंगे। लेकिन आखिरकार सत्ता की लालच के अंदर जाकर मोदी जी के गोद में बैठ गए। वही हमको ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वोट इन्हें गया तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। एक बात सुनो, के बारे में सोचा है, अब हम हमारे फायदे के बारे में सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या हासिल किया हमने? यही कुछ होता आ रहा है। 74 सालों के अंदर मुसलमानों के वोटों को बांट दो, दलितों के वोटों को तकसीम कर दो, जिसे जिताना है वो जिता देते हैं। हमारी क़यादत यही वजह से खत्म हुई है। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, एक बार फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं, इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो मुसलमानों की क़यादत कोई गैरों की वजह से खत्म नहीं हुई है। मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन हर तरह के खेल खेले करीब आएगा, लाल चंद रुपया लेकर आपकी महफिलों में आएंगे और बताएंगे, हिसाब किताब बताएंगे कि ये कैसे नहीं जीत सकता, ये कैसे जीत सकता है, वोट इसे दे तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सुनो सबकी, करो अपनी। यही बात करते करते लोगों को बहकाया जाता है। लेकिन एक बात उनकी सुनो और जाते जाते उन्हें मुस्कुराते हुए ये जवाब दो कि मैं 74 साल से तुझे सुनते आया हूं। तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, तूने जो बोला मैंने वो सुना। लेकिन उस वक्त मजलिस नहीं थी, हम सुनते थे, तुम जो बोलते थे हम करते थे। लेकिन अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। मुझे जब लोग ये कहते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, दोस्तों जब मैं लोकसभा का इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो मेरे ऊपर भी इस तरह के हिसाब किताब लगाने वाले लोग आए थे, कहते थे कि जीत ही नहीं सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर नौजवानों की ताकत साथ हो, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हो, हमारी माँ और बहनों की दुआएं हमारे साथ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर 20 साल से जहां शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, वहां शिवसेना को गाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत कर आए हैं। अगर हम वहां कर सकते हैं तो बिहार के यहां पर भी कोचा धामन में आप लोग कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं। दोस्तों ये इलेक्शन महज चंद विधायक को चुनने का नहीं है कि हम कोई एक एमएलए चुनकर आ जाए, हमारे 8, 10, 15, 20 एमएलए चुनकर आ जाए। यकीनन इजहार साहब इस इलाके के विधायक बनेंगे
लेकिन उनके विधायक बनने से ताकत मिलेगी मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। वो असदुद्दीन अवैसी साहब जिनको मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं, और मैं भी ये सोचता था कि असद साहब 550 के ऐवान के अंदर अकेले रहकर, आंखों में आंखें डालकर, सीना चौड़ा करके आप लोगों की आवाज बन के वहां पर गरजते थे। तो मैं सोचता था कि असद साहब को ये ताकत कहां से मिलती है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि असद साहब की ताकत अगर वहां पर मिलती है तो यहां से मिलती है, ये लोगों से मिलती है, तुम लोगों से मिलती है। इसीलिए अगर बढ़ गए दोस्तों, अगर बिखर गए दोस्तों, अगर बिक गए, ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन नहीं है। आने वाला वक्त कैसा है, आने वाला वक्त कैसे कैसे कानून लेकर सरकार आने वाली है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सारी ताकतें जुट गई है, पूरी ताकतें एक साथ मिलकर आ गई है, और हर ताकत का यही मकसद है कि मजलिस को किस तरह से हराना। लेकिन सुनो लालू जी, मोदी जी, सुनो, यहां की आवाम की तरफ से कान खोलकर सुन लो। मोदी जी, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। अगर तुम ये गलत फहमी में अगर रहोगे, यही वो आवाम है जो किसी को सर पर बिठाती है। पुलिस वाले गौर से सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कैमरा है? नहीं है ना? बोल सकता हूं, बोले। तो सरकार में बैठे, मैं तो छोटे छोटे चलाता हूं, अभी AK-47 आने वाली है। तो साहब, सरकार जो बैठी है हुकूमत में, वो ये सोच रही है कि अब हम जिंदगी भर हुकूमत में आ गए हैं, अब हमको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। ये गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब और उनके बाजू एक साहब बैठते हैं, उनका नाम नहीं आता है याद मुझे। हैदराबाद की एक हमारी बहन ने उनके ताल्लुक से कहा था कि मुरमुरे का थैला, मुझे नहीं मालूम है कौन है वो, कौन है, मैं बोले ही नहीं। हाँ, मैं नहीं बोला उसके अंदर। आप क्या बाबा जी का ठुल्लू कर लेते हैं, आप मेरे को नहीं मालूम है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो ये समझ रहे हैं कि अब हमारी हुकूमत आ गई, कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, यही वो आवाम है जो इस मुल्क के एक चाय वाले को वजीर आजम अगर बना सकती है, तो बहुत ज्यादा अगर हमें परेशान करोगे तो एक बात समझ लो, कोचा धामन के किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर कहीं नजर न आ जाए बेचते हुए चाय 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 चाय। हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे। दोस्तों, हम आपसे एक यकीन, एक वादा लेने के लिए आए हैं। एक ऐसा वादा लेने के लिए आए हैं कि जो हुजूम, जो सरों का समंदर यहां पर दिख रहा है, इंशाअल्लाह जब ये जीत का फैसला यहां पर होगा तो हम इसी मैदान के ऊपर इंशाअल्लाह असद साहब भी जश्न का मैदान में, इस मैदान में आएंगे जश्न मनाने के लिए, और हम भी आएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा अगर आप हमसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमारे इजहार साहब को जिता कर लेकर आएंगे। अगर पूरे के पूरे आपने इजहार साहब के साथ खड़े हुए हैं तो बोलिए इजहार साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही लोग ये देख रहे हैं, उनके घर में बैठकर वो भी देख रहे हैं कि अपनी तो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, ऊंचा दामन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम इज़हार असरी साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्गान मिल्लत, जिम्मेदार हजरात, मेरे मजलिसी रुतबा, हाज़रीन इकराम, आप तमाम का बेहद शुक्रिया आज के अपना कीमती वक्त निकाल कर शिरकत की। आप तमाम लोग बखूबी इस बात से वाकिफ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिहार के असेंबली के चुनाव में हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब की RLSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और देवेंद्र यादव साहब की समाजवादी जनता दल और जनाब राजभर साहब की सुहेल देव पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया है, जिसमें हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की ताईद और दुआएं साथ रही तो बिहार का नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा साहब को बनाया जाएगा। और आप ये बात भी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश में 5 साल पहले उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज किया, तो इसी सीमांचल की सरजमीन से हमने अपने सियासी सफर का आगाज किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल के इंसाफ का मुतालबा किया, तो तमाम बिहार की दीगर सियासी जमातें, चाहे वो RJD हो, JDU हो, BJP, कांग्रेस, ये सब ताज्जुब कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन पार्टी है जो आज आकर सीमांचल के इंसाफ की बात कर रही है। हमारे मुखालिफिन ने हमारा मजाक भी उड़ाया और सबने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन का एक हरबा है, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सीमांचल को याद नहीं करेंगे। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 5 साल पहले जो हमने अपने सियासी सफर का आगाज किया, और हमारा नस्बुलैन यही है और आज भी है और कल भी रहेगा कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, सीमांचल की सरजमीन, सीमांचल को बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी, सीमांचल के हर आदमी के घर तक रोड नहीं बनेगी, सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको सही यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ जब तक नहीं मिलेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए मौसर स्कूल शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सीमांचल की जनता के लिए जब तक अस्पताल का इंतजाम नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक के सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनेगा हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए हमने हमेशा कहा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। यही हमारा नारा है कि सीमांचल जिंदाबाद। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से अपनी दुआ और वोट देकर कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का हमने आगाज किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके हाफिजे को ताजा करना चाहता हूं, उस वक्त गठबंधन के नाम पर आपसे वोट लिया गया। उस वक्त गठबंधन के नाम पर आपसे वोट लिया गया। जब हम यही कोचा दामन के बुजुर्गों से मुलाकात करते थे
तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि ओवैसी तुम अभी अभी आए हो, कोशिश करते रहो और बार बार आते रहना। लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम आओगे नहीं आओगे। मैं बुजुर्गों को बड़ी आजिजी और इंकिसारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो हमको हिदायत दी थी और आपने जो हमसे सवाल किया था कि तुम 5 साल के बाद बार बार आओगे या नहीं आओगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आपके दरमियान में आते रहे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेंगे। दूसरा हमसे कहा गया था कि 5 साल पहले जब विधानसभा के बिहार के असेंबली के चुनाव हो रहे थे तो बाज लोगों ने हमसे कहा कि ओवैसी यहां पर हवा गठबंधन की है। हमने कहा हम हवा से मुकाबला कर लिया है, आपकी है, ये आवाज ओवैसी की है, मगर इसमें जज्बात की तर्जुमानी आपकी तकना है। आपको याद है ना कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस मिलकर आए थे और आकर कहा था कि बीजेपी को रोकना है, मोहन भगवत को हराना है और संघ मुक्त भारत करना है। मैं आपको आज याद दिला रहा हूं, मैं कोई के तौर पर नहीं बल्कि आपको याद दिला रहा हूं। मुझे कोचा दामन में कई जलसे करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिला। मैंने हर जलसे में आपको याद दिलाता रहा कि मेरी बात जहन नशीन कर लो, इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाएगा। तो उस वक्त जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी तौहीन करते थे, मगर मैं आज आपके दरमियान में खड़ा हूं। बताओ मैंने 5 साल पहले जो बात की थी, जिसको आपने वोट किया वो आज दूध पी रहा है। हमने 5 साल पहले आपसे कहा था कि जेडीयू को वोट देने का मकसद यही है, मतलब ये है आरजेडी का वोट देने का, ये कांग्रेस का साथ देंगे, सब के सब बीजेपी का साथ देंगे। आप बताइए, जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस ने आपका वोट लिया और वोट लेने के बाद अगर उसमें से उनका एक साथी बीजेपी की तायीद करके बिहार में बीजेपी को इख्तिदार या सत्ता देता है तो क्या ये जिम्मेदारी पर कांग्रेस पर आयद नहीं होती? 5 पहले मुझको कहा गया था कि ये कठुआ है। मैं आज भी कह रहा हूं और कल भी कहता रहूंगा, मेरा काम वोट काटना नहीं है, मेरा काम दिलों को मिलाना है और मैं इंशाअल्लाह दिलों को मिलाकर ही, जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं दिलों को मिलाता रहूंगा। जब तक जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी मैं दिलों को मिलाता रहूंगा। मगर असल वोट के चोर तो जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं। ये वोट के चोर हैं जिन्होंने आपसे आपका वोट की चोरी की और उसके बाद आपको धोखा देकर आपके पीठ में खंजर मारकर जाकर नरेंद्र मोदी। क्या ये जिम्मेदारी आरजेडी कांग्रेस की नहीं है? बताओ इनके पास क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। हम सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि इजहार असवी को इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब करेंगे। तो इजहार असवी जब विधानसभा में जाएंगे, मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा उपेंद्र कुशवाहा भी बनेंगे तो तस्वीर साहब से आपके दरमियान में, तो मैंने उनसे कहा वो फिर आपको कह रहा कि इजहार असवी साहब अगर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री से भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, हाँ अभी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है, हमारी आवाज को कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। अगर इजहार असवी की मुलाकात चीफ मिनिस्टर से भी होगी वक्त के, तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर इजहार असवी साहब से कह रहे हैं कि ना आपकी गर्दन झुकी हुई होगी, ना आपकी नजरें नीची होंगी, बल्कि आंख में आंख डालकर, गर्दन तान कर, सीना तान कर आप सीमांचल के कोचा दामन के अवाम के मसाइल की तर्जुमानी करेंगे। जो यहाँ का विधायक जिसको वोट दिया गया
था गठबंधन झूठ बोलकर हमारी पीठ में खंजर घोंपकर धोखा देकर और हासिल किया। ये इनको इनकी पार्टियों से, आरजेडी से, जेडीयू से, कांग्रेस से टिकट इसलिए दिया जाता है कि इनसे कहा जाता है कि काम गर्दनों को हमारी आंख में आंख नहीं मिलाना और हम तुमको जहां कहें वहां पर बैठ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, इन चीजों को नहीं मानने वाला हूं। हिंदुस्तान ने मुझे इम्तियाज करके नहीं, मगर अल्लाह के करम से 540 के ऐवान पर हम भारी पड़ जाते हैं जब हम बोलते हैं। ये मिजाज हमारा है और यही मिजाज इज़हार रस्वी साहब को इंशाअल्लाह ताला जब पटना में जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में इज़हार रस्वी ना नजरों को झुकाएगा ना गर्दन को झुकाएगा, बल्कि सीना तान कर कहेगा कि सुनो मोदी, अगर तुम्हारा 56 इंच का है तो मेरा 60 इंच का मेरे पास है। मैं यहां पर बताऊंगा कोटा दामन की दास्तान को। आप पूछिए इन लोगों से, आरजेडी जेडीयू के लोगों से, कि तुमने 5 साल पहले हमसे धोखा करके झूठ बोलकर वोट हासिल किया था। वोट कटवा कौन साबित हुआ बताओ आप? किसने आप और बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए? तीसरी बात, एनपीआर, एनआरसी और सीएए का जब एहतजाज चल रहा था, पूरे किशनगंज में चला, पूरे सीमांचल में चला, मैं आपको से पूछ रहा हूं, क्या जब ये सीएए, एनपीआर, एनआरसी का एहतजाज चल रहा था तो क्या आपने आरजेडी और जेडीयू के लोगों को देखा रोड पर एहतजाज करते हुए? क्या आपने सीएए, क्यों खामोश बैठी जेडीयू जब आरएसएस बीजेपी से तमाम सीमांचल की जनता की बेइज्जती की जा रही थी? किसने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। टीवी पर पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर कहा कि किसने कहा तुमसे कि सीमांचल में घुसपैठी है? अरे ये वो लोग गयूर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया, जिना के पैगाम को ठुकराया, तुम्हारी नाइंसाफी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तुमने इन पर जुल्म किया। बिहार के हर इलाके में तरक्की हुई, मगर अगर कहीं पर तरक्की नहीं होती तो सीमांचल में नहीं होती। अरे एम्स आता है, पटना को जाता है, दरभंगा जाता है, मगर सीमांचल की सरजमीन पर नहीं आता। एक एक चीज की अगर मैं दास्तान बयान करना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, मगर ये लड़ाई आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, इन बच्चों की तालीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बिहार को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है मेरी बात को। मैं बिहार को इसलिए आया और सीमांचल की लड़ाई ये आपके मुस्तकबिल के लिए, ताकि आप लीडर बने, आपकी क़ियादत बने, जो इन तमाम जेडीयू आरजेडी की गुलामी से आजाद हो, ज़हनी गुलामी से आजाद हो, सियासी गुलामी से आजाद हो, हर तरह से हमको आजादी मिले, ताकि सही मानों में यहां पर तरक्की हो, यहां पर काम हो, यहां पर स्कूल बने, यहां पर आप सीना तान कर कहे कि हां अब हमारी एक आवाज है जो इज़हार रस्वी के रूप में विधानसभा में गूंजेगी। ये पैगाम आपको देने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से नारे लगाए जाते हैं। अब जब आरजेडी के लोग आएंगे तो एक ही बात कहेंगे, देखो बीजेपी को रोकना है। एक ही बात कहेंगे जब आरजेडी कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे बीजेपी को रोकना है। अरे जब यहां पर मक्का की फसल का पैसे नहीं मिले तो वो बीजेपी है क्या? मिला आपको फसल के पैसे मिले आपको? अब वो नहीं बोलेंगे नहीं वो हैदराबाद से एक दीवाना आया था, उसकी बातों पे नहीं जाना, वो जज्बाती तकरीर करता है, वोट कटवा है। अरे तुम वोट चोर हो, तुमको सीमांचल की जनता से क्या मोहब्बत? तुम कब तक बीजेपी का डर हमको दिखाओगे? अरे याद रखो, अगर मैं दुनिया में आया तो खून के लुथड़े से आया, अल्लाह के करम से आया। अगर मैं दुनिया में पैदा हुआ तो अल्लाह के करम से पैदा हुआ। अगर मैं दुनिया में जीऊंगा तो अल्लाह के करम से जीऊंगा। अगर मैं मर पे जाऊंगा तो मेरा हिसाब भी अल्लाह करेगा। ना तुम दुनिया में करोगे ना आखिरत में करोगे। मैं अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा। मैं किसी सियासी जमात के पैसा के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह समझना है कि जब तक भारत की जमहूरियत में
जब तक भारत की जमहूरियत में आपकी एक आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। 540 का भारत का लोकसभा है। जब CAA का कानून आया तो पूछो ये आरजेडी वालों से, पूछो इन कांग्रेस वालों से, पूछो ये JDU वालों से, किसमें हिम्मत थी कि मोदी के सामने मैंने कहा यह कानून महात्मा गांधी और अंबेडकर के खिलाफ है, उसको फाड़ कर फेंक दिया। तुमने इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब मैंने वो कानून को फाड़ा पार्लियामेंट में तो सन्नाटा जारी हो गया। किसी एक बीजेपी के JDU के MP थे, बोले कि ओवैसी तुमको डर नहीं लगता। मैंने कहा किससे? तुम्हारे बाप से या अल्लाह से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि असबियत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। असबियत को छोड़ दीजिए। दुश्मन सिर्फ कमजोरी देखता है और उस कमजोरी का इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेसाल करना चाहता है। और याद रखिए, यकीनन हमारी एक शनाख्त है, उस शनाख्त पर रहिए, मगर उसको दुश्मन को फायदा पहुंचाना मत दीजिए, उससे दुश्मन को ना फायदा पहुंच जाए। बहरहाल ये पहले और इज़हार असवी को कामयाब करिए। और आपको और एक बात बता रहा हूं, JDU वालों सुन लो, नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बोले थे ना नीतीश, वोट कटवा, वोट कटवा। अरे याद रखो, जब तुम झूठ बोलते हो तो वक्ती फायदा हो सकता है, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होगी। तुमने झूठ बात कही थी, आज इंशाअल्लाह तुम्हारा वैसे ही खात्मा होने जा रहा है। सियासी तौर पर, सियासी तौर पर अब नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी दो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, दो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। एक घोड़े नीतीश पर बैठे, एक LJP पे बैठे। नरेंद्र मोदी दोनों को अस्तबल में बन के दूल्हा बनना चाहते हैं, मगर हम ये होने नहीं देंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्त, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट देकर कामयाब करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की है, बिला लिहाज मज़ो मिल्लत हम सीमांचल की तरक्की के लिए काम करेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें आपके वोट, आपके ताउन की बेहद जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।